31 जुलाई 2024 को तड़के सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या हो गई थी और ईरान ने इसका आरोप इजराइल और अमेरिका पर लगाया है। ईरान ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि वो जवाबी हमले के लिए तैयार रहे और ये हमला 13 अप्रैल 2024 को हुए ईरानी हमले से बिल्कुल अलग होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने तो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश तक दे दिया है। लेकिन अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल उसके ऊपर जवाबी हमला जरूर करेगा और ऐसे में ईरान खुद को कैसे बचाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारियों में जुटा हुआ है और अब इसी कड़ी में अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार उपकरण दे रहा है जो उसे इजराइल के जवाबी हमलों से बचाएंगे। दरअसल ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रूसी सुरक्षा परिषद के मुखिया सरगेई शोइगु से एक बड़ी मीटिंग की थी। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने रूस से एडवांस हथियार मांगे थे। यहाँ तक कि पेजेश्कियन ने एक बार फिर से रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। पेजेश्कियन ने शोइगु से कहा कि रूस उन देशों में से है जो ईरानी राष्ट्र के साथ मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा है और इजराइल की गाजा में आपराधिक कार्रवाई और तेहरान में पिछले हफ्ते हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल द्वारा किए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के खुले उल्लंघन का उदाहरण है। पेजेश्कियन ने आगे शोइगु से ये भी कहा कि ईरान और रूस की साझा स्थिति एक बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देना है जिससे निश्चित रूप से एक वैश्विक सुरक्षा और शांति को प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के संकट और रूस यूक्रेन युद्ध ने पुतिन और ईरान की दोस्ती को और मजबूत किया है, क्योंकि यूक्रेन में जब रूसी सेना कमजोर पड़ने लगी थी तब ईरान ने उसे हजारों घातक कामिकेज ड्रोन्स और मिसाइलें सप्लाई की थी जिनके दम पर रूसी सेना ने यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। रूसी सेना ने ईरानी ड्रोन से यूक्रेन के बिजली घरों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को दहला कर रख दिया था और ईरान के इन सस्ते ड्रोन्स का यूक्रेन के पास उस वक्त कोई तोड़ नहीं था। वहीं मिडिल ईस्ट की बात करें तो रूस हमास और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा सपोर्टर है और इन दोनों ही गुटों के पीछे ईरान का हाथ है। यहाँ तक कि हमास के नेता कई बार मॉस्को का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं पुतिन ने इस्माइल हानिया की हत्या की भी भरसक निंदा की है। रूस ने फिलिस्तीन को लेकर भी 2 स्टेट फॉर्मूला पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रूस का कहना है कि वो एक आजाद फिलिस्तीन के पक्ष में है और अब जब ईरान इजराइल पर बदले की कार्रवाई की तैयारी में लगा हुआ है तो रूस उसे ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देकर इजराइल या अमेरिका के जवाबी हमलों से बचाना चाहता है। हालांकि रूस के कई हथियार ईरान के पास पहले से ही हैं और ईरान के रास्ते ये हथियार हिजबुल्लाह और हमास तक पहुंच चुके हैं।